हेलो हाय दोस्तों, बी के एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं हिंदी की प्रैक्टिस सेट। तो चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले करते हैं फट जल्दी जल्दी अपन लोग प्रैक्टिस। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दोहा और रोला को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? हरि गीत का, कुंडलिया, सवैया या बारहवें? बताइए कौन सा छंद बनता है। तो ये बनता है कुंडलिया। क्या बनता है? कुंडलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? राम, राम, रामचरितमानस और गंगा। कृष्ण, कामायनी, मिठास। नखलऊ, आम, बुढ़ापा। ममता, वकील, पुस्तक। देखिए, ममता ये तो व्यक्तिवाचक हो गया। वकील और पुस्तक ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। क्यों? क्योंकि वकील देखो, नाम नहीं बताया उनने कौन से वकील। हाई कोर्ट का भी हो सकता है, आपका सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है, जिला का भी हो सकता है। नकलऊ, आम। आम आपने देखा होगा, लंगड़ा आम भी होता है और कई तरीके के आम होते हैं। तो आम क्या है आपका? जातिवाचक है, मगर ये व्यक्तिवाचक है, लखनऊ। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा है एक भाववाचक। ये भाववाचक है। एक देखिए मिठास, ये क्या है? भाववाचक है। कामायनी, कृष्ण, ये व्यक्तिवाचक है। मगर यहाँ पे देखिए, राम, रामचरितमानस और गंगा, सभी उन्होंने कैसे दे दी? व्यक्तिवाचक दे दी, सबके नाम बता दिए। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पहला नंबर, राम, रामचरितमानस और गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? गोचर, गो, खेचर, सच, राचर। बताइए किसके पर्यायवाची वो है, अनेकार्थी है? तो ये है खेचर के। किसके? खेचर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? पक्षी, बाज, मकड़ी, गेंडा। बताइए। देखिए, जो मकड़ी होती है सदा स्त्रीलिंग में होती है, मकड़ी का मकड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मोटा, मोटी, धोबी, धोबन, दाता, दानी, तेली, तेलिन। अब बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, आपका दाता का दानी नहीं होता है, ये गलत है। दाता का क्या होता है? दात्री होता है। ये क्वेश्चन आता भी बहुत है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दात्री। अगर ये होता दाता का दात्री तो ये सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और खाली स्थान पर आधारित है। अहिंसा पर, न्याय पर, यश या प्रशासन। बताइए किस पर? तो ये अहिंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्याधन शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। किसका शब्द वो है? कर्मधारय का। किसका? कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बामू लहजा शब्द में उपसर्ग है। बड़ा बा या बिला या बद या बा। बताइए क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा बा उपसर्ग। कौन सा? बा उपसर्ग। ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, सडानन किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। ये आपका किसका है? बहुव्रीहि समास का। ये देखिए यहाँ पे छह है आनंद जिसके। सडानन, आनंद। आनंद माने मतलब होता है मुख।
तो इसका क्या बन गया, बहुप्रिय, मतलब इनने किसी तीसरे के उसमें बात की है, जैसे शिव पुत्र, शिव पुत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुप्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोत्साहित का विलोम शब्द होगा अनप्रोत्साहित, अप्रोत्साहित, हतोप्रो हतोत्साहित, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोत्साहित का हो जाएगा हतो हतोत्साहित विलोम, कैट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द प्रयोग कीजिए जो शत्रु की हत्या करता है। उसे क्या कहते हैं, शत्रुघ्न, नश्वर, जनमान या निर्दय। बताइए क्या कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करते हैं उस करता है उसे कहते हैं शत्रुघ्न, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसी कार्य के लिए सहमति देना, अनुमति शब्द। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुखी क्यों होते हो, जब भगवान देता है तो खाली स्थान देता है। मुहावरे के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठोकर खाकर देता है, छक्के छुड़ा कर देता है, छप्पड़ फाड़ कर देता है, या जोड़ तोड़ कर देता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहते नहीं है, जब भगवान देगा तो छप्पड़ फाड़ के देगा। इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, जब आपको नौकरी मिलेगी तो ये समझो कि भगवान ने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद उपसर्ग किस शब्द में है। बदस्तुर, बदौलत, बदमाश, इनमें से कोई नहीं। तो बद उपसर्ग बदमाश में, किसमें है, बदमाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से साधारण वाक्य का चयन कीजिए। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे कैसे सहमत हो सकता हूँ, मैं आपसे न सहमत हूँ न असहमत हूँ। साधारण वाक्य बताना है, इसमें क्या हो जाएगा। तो मैं आपसे सहमत हूँ, बॉय नंबर। ये हो गया आपका साधारण वाक्य। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। मैं वाक्य का प्रकार पहचानिए। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो देखो, जहां पे की आ जाता है बीच में, तो वहां क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। ये हमेशा याद रखना। ठीक है। तो इसके बीच में कहा गया कि मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, तो यहाँ पे क्या कौन सा आ जाएगा, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग सही हुआ है। आप शायद पटना में रहने वाले हैं। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। बताइए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो देखिए, इसमें शोक सूचक या हर्ष सूचक कुछ है नहीं है। ठीक है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो ये देखिए ये कट गया। ये दोनों एक से ऑप्शन है। ठीक है। तो ये दोनों ही आपके सही हो जाएंगे आंसर। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पहेली के सही उत्तर का चयन कीजिए। लाल बल खड़े हैं, करिया बेला भागत है। लाल बैल खड़े हैं और करिया बेला भागत है। ओला, नारियल, आग और धुआं, इनमें से कोई नहीं। बताइए, ये एक पहेली है। तो आग और धुआं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा, चौपाई, सवैया, सोटा आदि के प्रथम वली के अंत में निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम, अर्ध विराम या विस्मयादि बोधक? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें होता है अल्प विराम का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है? मुख चंद्रमा, चरण कमल बंदी हरिराई, पीपर पात सरिस मंडोला या पाद भरी शायरी सकल सूत बारे बारे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पाद भरी शायरी सकल सुत बारे बारे, इसका ये वाला राइट आंसर है डॉग नंबर। देखो, अनुप्रास बारे बारे डबल शब्द आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दानी, याचक, पाचक, दायक? याचक, बॉय नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना का विशेषण शब्द है? काल्पनिक, 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 कल्पना? बताइए क्या हो जाएगा? हो जाएगा काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है कहलाता है? एकाहारी, अल्पाहारी, भिक्षु या सन्यासी? बताइए क्या हो जाएगा? तो वो क्या हो जाएगा? एक बार करने वाला एकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुम्हार का एक अर्थ है? प्रभाव, हीरा, तोता, गौतम? बताइए। तो इसका है गौतम। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।